Hello student, welcome again to Ramanujam School of Studies Zero to Infinity। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1.87 आई ई इरोडोव जो कि मीर पब्लिशर मॉस्को का बुक है और आईआईटी जेई मेंस और एडवांस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ये बुक है, इसका क्वेश्चन करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग नए हैं और बुक को परचेज नहीं किया है तो आप जरूर बुक को परचेज कर लें। ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं होगा, 100 या 150 रुपया होगा। और इस बुक का न्यूमेरिकल जरूर करें, ट्राई करें, कोशिश करें न्यूमेरिकल करने का। इससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक एक वर्ड का मीनिंग देखेंगे, एनालिसिस करेंगे क्वेश्चन को। उसके बाद कौन कौन सा कॉन्सेप्ट आने वाला है इस क्वेश्चन में, मतलब कैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रक्रिया क्या है, इन सभी चीजों को देखेंगे। मैथमेटिक्स का भी यूज करेंगे। तो चूंकि आईआईटी जेई एडवांस के लिए की मैं बात कर रहा हूँ, नीट की बात नहीं कर रहा हूँ, तो जो भी बच्चे आईआईटी जेई इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करें उनका मैथमेटिक्स मैं ये मान के चलूं कि बेसिक मैथमेटिक्स उनको आता है। चलिए, अ स्मॉल बॉडी ए, एक बॉडी है स्मॉल ए, स्टार्ट स्लाइडिंग, स्टार्ट करता है मतलब इनिशियली इसका वेलोसिटी या स्पीड हम कहें 0 होगा, तो ये स्लाइड करना स्टार्ट करता है। स्लाइडिंग ऑफ द टॉप ऑफ ए स्मूथ स्फीयर, ये स्फीयर है जो कि स्मूथ है। स्मूथ होने कहने का मतलब क्या हो गया कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट इसका 0 है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। या फिर हम लोग ऐसे कहें कि नॉन कंजर्वेटिव, कोई फोर्स इस पे नहीं लग रहा है। ऑफ रेडियस आर, फाइंड द एंगल थीटा करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट एट विच, हमें वो पॉइंट, वो एंगल निकालना है जिस पॉइंट पे बॉडी ब्रेक ऑफ द स्फीयर, बॉडी स्फीयर से छूट जाएगा। मतलब कांटेक्ट फोर्स बॉडी और स्फीयर के बीच में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एज वेल एज ब्रेक ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, क्या वेलोसिटी होगा जब ये कांटेक्ट फोर्स 0 होगा बॉडी का। ओके, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। चूंकि स्फीयर है और बॉडी अगर हम देखें एक प्लेन में, मतलब एक्स वाई प्लेन में बॉडी का मूव हो रहा है, ऐसा नहीं कि स्पाइरल या मूव हो रहा है, वो बस स्लाइड कर रहा है। तो वर्टिकल सर्कल का मोशन हम लोग है, यहाँ पे वर्टिकल सर्कल में है। और वर्टिकल सर्कल में ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, क्योंकि जो फोर्स लगेगा जिसके कारण बॉडी स्लाइड होगा वो mg लगेगा। तो फोर्स लग रहा है मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, और एक्सेलरेशन के कारण ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएगा। इसमें आ जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक एक चीज को देखेंगे। अच्छा, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर फोंट अगर आपको छोटा नजर आ रहा है तो प्लीज मैक्सिमाइज करके, जूम करके आप इसे वीडियो को देखें। जैसे ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें इन वर्टिकल सर्कल, ठीक है, दो तरह का एक्सेलरेशन आएगा। कौन सा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन। एंड दूसरा आएगा हमारा कौन सा? रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है, रेडियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स टेंजेंट होगा, ठीक है, तो टुवर्ड्स क्या होगा? टेंजेंट होगा। सो दिस इज ए टी। रेडियल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर होगा, सो दिस इज ए आर, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे ए टी, इसे हम कहेंगे ए आर। ओके, तो जब ये कांटेक्ट छोड़ेगा स्फीयर से, इसका कांटेक्ट अगर खत्म होगा, इसका मतलब है कि जो कांटेक्ट फोर्स होगा स्फीयर और बॉडी में वो 0 हो जाएगा। उस टाइम पे हमें वेलोसिटी निकालना है। चलिए, सो AT, that is tangential acceleration, is change in linear velocity with respect to time।
ओके। जो टेंडेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो चेंज इन दैट इज डीवी ओवर dt होता है, और हमारे पास यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं ए आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। रेडियल एक्सेलरेशन जो होता है वो वी स्क्वायर ओवर आर होता है, डेफिनेशन में हम लोगों ने पहले भी किया है। सो टेंजेंट की तरफ अगर हम यहाँ पे एफ बी डी बनाए तो ये हमारा एम जी लगेगा। ओके, ये एंगल हमारा, ये अगर थीटा है तो ये एंगल हमारा थीटा हो जाएगा। ओके, सो ये 90 माइनस थीटा होगा। हेंस ये अगर हम देखें इसका कंपोनेंट ओवर टेंजेंट, सो एम जी साइन थीटा। ओके, क्लियर, एम जी साइन थीटा। सो वी कैन राइट हियर ए डीवी ओवर dt, that is टेंडेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो फोर्स mg है, कंपोनेंट mg sin थीटा है, एक्सेलरेशन क्या होगा g sin थीटा। सो वी कैन राइट हियर g sin थीटा। ओके, नाउ अगर आप यहां पे देखेंगे जैसे जैसे ये स्लाइड होगा ये एंगल क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और एंगल इंक्रीज करेगा तो स्पीड भी इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, मान लेते हैं। इसका मतलब ये है कि एंगल का फंक्शन हो जाएगा वेलोसिटी। ठीक है, ऑब्वियस सा बात है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, स्पीड भी डाउनवर्ड है, तो स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में स्पीड क्या हो रहा था, घट रहा था, वो स्विंग कर रहा था। आप अगर क्वेश्चन देखे होंगे वो मैं पेन टैब पे बनाया, प्लीज आप वहां पे जाके भी देख सकते हैं। सो जी साइन थीटा। नाउ यहां पे मेथड हम दो लगा सकते हैं, एक लगा सकते हैं NLM दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और दूसरा हम वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम से अभी नहीं करेंगे, हो सकता है जब हम NLM से कर लें तो मैं वहां पे हिंट दूंगा कैसे करना है, या कर भी लेंगे। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन मेथड से करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमें फाइंड करना होगा एंगल में रिलेशन और वेलोसिटी, दैट इज आर्क लेंथ। तो सपोज एक हम लोग छोटा सा डी थीटा ले लेते हैं। ओके, सपोज ये हम लोग ले लिए डी थीटा, इसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो एंगल होगा डीएल होगा। कोई प्रॉब्लम? सो हमें पता है डी थीटा इज इक्वल टू डीएल ओवर आर। सो आर डी थीटा इज इक्वल टू डीएल। अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें आर डी थीटा with respect to time dt is equal to dl over dt, and this dl over dt is linear velocity. So we can write here d theta over dt is equal to 1 over r into 1 over r into v. Okay, right, तो d theta over dt is v over r कर सकते हैं। अब यहां पे हमारा जो dv over dt है, हमें इसे फंक्शन किसके, वेलोसिटी किसका फंक्शन है, एंगल का फंक्शन है, तो एंगल के फॉर्म में हमें लेके जाना होगा। सो कैन बी राइट इट एज dv ओवर d थीटा मल्टीप्लाई बाय d थीटा ओवर dt। कैसे किया, चेन रूल डिफरेंशिएशन का, जो कैलकुलस कर रहे होंगे उसे पता होगा, और जनरली जो IIT जेईई का प्रिपरेशन कर रहे होंगे उन्हें भी ये चीज पता होगा। सो g sin थीटा। ओके, नाउ we can write here d theta over dt is equal to 1 over r into v. So we can write here dv over d theta into v over r. So this is equal to g sin theta. Okay, now we can write here v dv is equal to r g sin theta d theta। मतलब हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड हुआ किसके बीच में, v और थीटा के बीच में, इसे सॉल्व करना है। तो चूंकि बॉडी यहां से स्टार्ट हुआ, टॉप मोस्ट पोजीशन से स्टार्ट हुआ, ए पे जाके इसका क्या हो रहा है, ब्रेक ऑफ हो रहा है, तो इनिशियली इसका वेलोसिटी क्या होगा, जीरो, एंगल क्या होगा, जीरो, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, v, जहां पे सपोज इनिशियल वेलोसिटी जीरो, जहां पे ये ब्रेक ऑफ किया उसका वेलोसिटी हम लोगों ने v ले लिया, इनिशियल एंगल जीरो, जहां पे ये ब्रेक ऑफ होगा सपोज वो हम एंगल मान लेते हैं अल्फा। ओके, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, v स्क्वायर ओवर 2 0 to v,
आर कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, लिमिट लगाएंगे 0 से थीटा और विथ माइनस साइन, सो वी कैन राइट हियर विथ माइनस साइन। आई होप यहां तक कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो बहुत ही धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ रहे हैं। सो लिमिट लगा लेंगे, सो बी स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू आर इंटू जी माइनस कॉस थीटा। अच्छा यहाँ पे थीटा नहीं अल्फा आएगा, सो अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस माइनस प्लस कॉस जीरो इज इक्वल टू 1। ओके, सो v स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू आर जी इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। अगर अल्फा पे जाके ये ब्रेकअप होता है तो सो वी कैन राइट फ्रॉम हियर v स्क्वायर ओवर r, v स्क्वायर ओवर r इज इक्वल टू 2g 1 माइनस कॉस अल्फा, 2 इंटू जी 1 माइनस कॉस अल्फा। आई होप क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज रेडियल एक्सेलरेशन। क्या हो गया हमारा रेडियल एक्सेलरेशन? कहां पे? जब ये ब्रेक ऑफ होगा, ठीक है। और टेंजेंशियल, अच्छा यहां पे क्या करा है, फाइंड द एंगल थीटा करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट एट विच बॉडी ब्रेक अप। ओके, तो v स्क्वायर ओवर r ये आ गया 2g इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। नाउ अब यहां पे देखिए थोड़ा सा मैं रेड कलर से यूज करूंगा। सो अगर ये mg लग रहा है डाउनवर्ड, ठीक है, ये 90 ये थीटा है, तो ये इधर क्या लगेगा mg cos थीटा। ओके, mg cos थीटा। नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में। सो वी कैन राइट हियर mg cos थीटा माइनस n, इस पॉइंट पे mg cos थीटा माइनस n। सो दिस इज इक्वल टू m v स्क्वायर ओवर r। इस पॉइंट पे अगर हम लोग एबिलिटी फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो ओके, जब ये कांटेक्ट छोड़ेगा तो ये नॉर्मल फोर्स क्या होगा, टेंस टू 0। तो नॉर्मल फोर्स को हम लोग यहाँ पे 0 ले लेंगे। सो mg cos, जब वो छोड़ेगा नॉर्मल फोर्स टेंस टू 0, व्हेन नॉर्मल फोर्स n टेंस टू 0 थीटा टेंस टू अल्फा पे ये कॉन्टैक्ट छोड़ेगा। सो वी कैन राइट हियर mg cos अल्फा इज इक्वल टू n का वैल्यू 0 दे दिया, m v स्क्वायर ओवर r क्या आ जाएगा, 2g इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। सो वी कैन राइट हियर 2g इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। सो m से m कैंसिल, g से g कैंसिल, hence cos अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 cos अल्फा, that implies 3 cos अल्फा is equal to 2, that implies cos alpha is equal to 2 by 3, hence alpha is cos inverse 2 by 3। मतलब जब cos अल्फा का मान 2/3 होगा या cos अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/3, तो ये कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, छोड़ देगा। ठीक है, अल्फा का मान मैंने आंसर में देखा है कि ये cos इनवर्स 2/3 अप्रोक्सीमेटली 48 डिग्री होता है, मतलब 48 डिग्री के एंगल पे ये कांटेक्ट को छोड़ देगा। ठीक है, तो हमें ये एंगल फाइंड पता चल गया, यहाँ पे थीटा है, हमने अल्फा एज्यूम किया है, नो डाउट। ओके, नाउ नेक्स्ट पोर्शन है ब्रेक ऑफ वेलोसिटी। सो वी हैव टू फाइंड द v स्क्वायर ओवर r। v इज द ब्रेक ऑफ वेलोसिटी। सो ब्रेक ऑफ वेलोसिटी v स्क्वायर इज इक्वल टू 2rg into 1 minus cos alpha. Cos alpha is 2/3. Clear? So this is equal to 2r into g. That is ये 1/3 हो जाएगा। Okay, 3 minus 2 divided by 3, 1/3. So v is equal to under root 2/3 into rg. So this is the break of velocity. इस तरह का क्वेश्चन जो है IIT JEE एडवांस में आपको कहीं पे भी दिया जा सकता है, जब भी सर्कुलर मोशन का आता है पार्ट उसमें। ओके, क्वेश्चन में ना मैंने ये बोला था ये एनएलएम से हो गया सॉल्व, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से हो गया सॉल्व। मैंने ये कहा था कि वर्क एनर्जी थ्योरम से भी हम इसे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से। सो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे वेलोसिटी होगा, सो
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल। तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स हम लोगों को नहीं लगा रहा है, जो भी लग रहा है कंजर्वेटिव mg लग रहा है। सो नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शन है नहीं, तो ये हो गया जीरो। एक्सटर्नल है नहीं, वर्क डन के कारण, एक्सटर्नल के कारण जीरो, को एजेंट फोर्स नहीं लगा, कंजर्वेटिव mg लग रहा है। सो mg के कारण कितना वर्क होगा अभी देख लेते हैं, ठीक है। सो ये टोटल r है, अगर ये r है तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा, तो दिस इज r cos थीटा हो जाएगा। सो देखिए ध्यान से, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इट इज हाफ एम वी, जहां पे ये कांटेक्ट को छोड़ेगा हाफ एम वी स्क्वायर, माइनस इनिशियल क्या है जीरो, इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना लग रहा है m इंटू जी, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जी, ये वहां यहां से यहां तक, टोटल r है, ठीक है। और एक मिनट, ये है हमारा, ये टोटल एंगल अगर थीटा है, सो दिस इज r cos थीटा, दिस इज r cos थीटा, और ये हमारा r sin थीटा हो जाएगा, ठीक है, r sin थीटा। ध्यान से देखेंगे, एक बार कर लेते हैं, बढ़िया रहेगा। सो अगर ये हम लोग ले लिए, ये ट्रायंगल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, सो cos थीटा इज इक्वल टू बेस, दैट इज r, ये x डैश मान लेते हैं, डिवाइड बाय हाइपोटेनस, सो x डैश इज इक्वल टू r cos थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, टोटल r है, इसमें से r cos थीटा निकल जाएगा, सो r इंटू 1 माइनस cos थीटा। ओके, तो क्या यही चीज आ रहा है, वी स्क्वायर ओवर आर, देखिए m से m कैंसिल हो जाएगा यहां से, ओके, वी स्क्वायर ओवर r इज इक्वल टू 2gr इंटू 1 माइनस cos थीटा, 2gr इंटू 1 माइनस cos थीटा या cos अल्फा यहां पे ले लेंगे, जिस एंगल पे ये हमारा ब्रेकअप होगा। तो कहने का मतलब है, यहां पे जो कैलकुलेशन हम लोगों ने इंटीग्रल कैलकुलस एनएलएम में किया, वर्क एनर्जी थ्योरम से ये दो ही स्टेप में आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एनएलएम को छोड़ देना क्वेश्चन करते वक्त, बहुत सारे क्वेश्चन में कैलकुलस का यूज ज्यादा बेहतर होता है, ज्यादा इजी होता है एज कंपेयर टू अनदर कॉन्सेप्ट। हालांकि आप दोनों कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन भी हम लोग दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, 1.86 आप ट्राई कीजिए, हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग 1.88 करेंगे, वो भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सर्कल में क्वेश्चन है, क्वेश्चन बुक में है, आप बुक को ट्राई कर सकते हैं, एक बार क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। जो बच्चे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगा हो कंटेंट को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।